नमस्कार। जैसा कि मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि नेपाल के मामले में नई नई खबरें आ रही हैं। अब क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुर्सी खतरे में है। उनकी कुर्सी इस समय हवा में लटक रही है, कभी भी गिर सकती है। और ये हुआ है उनका जो भारत विरोधी रुख लगातार, और जो उन्होंने गतिविधियां वहां पर शामिल की जिसमें उन्होंने जिसमें उनका खुला समर्थन था भारत के खिलाफ, उसको उन्होंने हवा दी। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाली लड़कियां जो शादी करके आती हैं उनको नागरिकता के लिए 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत से कोरोना वायरस के मरीज आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने लिपुलेख दर्रे पर जो सड़क बनाई है उसे उन्होंने नेपाली अस्मिता से जोड़ दिया। कहा कि ये हमारी ज़मीन है, हमारी टेरिटरी है। उससे इतना ही नहीं बल्कि उसने फिर चीन के इशारे पर जिनपिंग ने जब कान में उनके मंत्र फूंका तो उन्होंने उसको उस पूरे इलाके को नेपाल में दिखा दिया, एक नया नक्शा जारी किया, उसको अपनी पार्लियामेंट में पास करा दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए नेपाल में पावर स्ट्रगल चरम पर है, सत्ता का संघर्ष। जब वहाँ सरकार बनी थी तब उसमें ये तय किया गया था कि 2.5 साल प्रधानमंत्री रहेगा। 5 साल की सरकार है, 2.5 साल। 5 साल केपी शर्मा ओली रहेंगे, माफ कीजिए 2.5 साल केपी शर्मा ओली रहेंगे, 2.5 साल प्रचंड रहेंगे। लेकिन अब हो रहा है क्या कि ओली साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे काम कर रहे थे, उन्होंने भारत विरोधी रुख को हवा दे दी। उन्होंने सोचा कि मैं भारत का जितना विरोध करूंगा उतना मैं मजबूत हो जाऊंगा। और हुआ भी यही कि क्योंकि उनके एहसानात हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने और वहाँ के सरकार ने जब इनकी कुर्सी जा रही थी 1.5 साल पहले, अभी 1 साल पहले विद्रोह हुआ था तब भी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है घटनाक्रम, वो बड़ा सनसनीखेज है। देखिए नेपाल पर भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चीन ने नेपाल की ज़मीन पर भी कब्जा किया है। नेपाल का रुई गांव चीन के कब्जे में है। 11 ऐसी जगह हैं जिस पर चीन ने कब्जा किया है। इसी तरह तिब्बत से एक सड़क निकाल रहा है नेपाल, वहाँ भी तिब्बत से एक सड़क निकाल रहा है, माफ़ कीजिए, चीन, वहाँ भी वो भी नेपाल का भूभाग है, उस पर भी कब्जा कर रखा है। तो ये जो गतिविधियाँ हैं इस पर अब वहाँ के लोगों के कान खड़े हो गए हैं। ये बड़ा डेवलपमेंट है जिसमें कि विपक्ष में जो नेता है, कांग्रेस के नेता हैं देवेंद्र राज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा और संजय कुमार गौतम, इन्होंने मांग कर दी है। इन्होंने कहा है कि निचले सदन में इस पर बहस कराई जाए। एक नोटिस दिया, उन्होंने कहा है कि निचले सदन में बहस कराई जाए कि आखिर चीन ने हमारी ज़मीन कब्जे में कैसे ली और इसको कैसे वापस किया जाएगा, कैसे चीन इसको हम वापस करेगा, हमें इस पर चर्चा कराई जाए। तो देखिए अब जो हम कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के नेता कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये न मानने की कोई वजह नहीं है। ये तो प्रमाणित हो चुका है कि नेपाल की ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया है, क्यों ये नेपाल के कांग्रेसी नेता ऐसा कह रहे हैं। तो विपक्ष ने और खुद पार्टी के अंदर जो नेता हैं वो ओली से बहुत नाराज़ है और ओली जो है अब कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी वजह से एक बार तो सुलह हो गई थी अब से 1 साल पहले, जो चीन के दूतावास के अधिकारियों ने आके कराई थी इनकी पार्टी में, तब भी विद्रोह हुआ। लेकिन इस बार हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ओली साहब को अपनी कुर्सी बचाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। जिस तरह से उन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाया हुआ है, हम जो पहले से ही आपको बता रहे हैं कि केपी शर्मा ओली जो कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के, अब उनकी कुर्सी को बहुत बड़ा खतरा है। उनकी ही पार्टी में विद्रोह हो गया है और उनको एक असफल प्रधानमंत्री करार दिया गया है उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा। और ये अब देखना होगा आने वाले दिनों में कि कैसे, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ था कि एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी चीन के साथ, जिसमें नेपाल के कुछ बड़े नेता थे। उसमें यह कहा गया कि कैसे नेपाल में शी जिनपिंग के विजन को लागू किया जाए, शी जिनपिंग के विजन को, यानी चीनी राष्ट्रपति के विजन को। तो इस पर बड़ी आपत्तियां हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि कैसे नेपाल चीन की इतनी जल्दी, इतने ज़्यादा करीब, इतना ज़्यादा गुलाम कैसे बन सकता है। लोगों ने आपत्ति उठाई। माधव कुमार नेपाल जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सख्त ऐतराज़ किया था इस पर। कहा था कि देखिए हम
चीन से इतना करीब आने के चक्कर में कहीं भारत से अपने संबंध खराब न कर लें, और भारत से संबंध खराब करना हमारे लिए बहुत महंगा साबित होगा, ये उन्होंने तभी चेता दिया था। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को अपनी कुर्सी प्यारी है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ अंदर से हो रही हैं, घटित हो रही हैं, और जिस तरह से वहाँ एक दबे स्वर में आवाज़ उठ रही है कि किस तरह से चीन नेपाल में अपने खूनी पंजे गड़ा रहा है। अब नेपाल के लोगों को शायद इस बात का एहसास हो रहा है, तो अब वहाँ सत्ता के बदलाव की बयार भी बह रही है। किस तरह से उनकी ही पार्टी के नेताओं ने वहाँ असंतोष उसमें फूटा है, और वो अब ओली साहब से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये बहुत जल्द ही कुछ होगा। हमें लगता है कि ये हवा का रुख बड़ी तेजी से बदल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि नेपाल में फिर भी जल्द ही आपको एक नई सरकार, नए प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।